विप्रस्य वै सन्न्यसतो देवा दारादिरूपिणः विघ्नं कुर्वन्त्ययं यस्मानाक्रम्य समयात् परम। जब ब्राह्मण सन्यासी लेने लगता है तब देवता लोग स्त्री पुत्र आदि सगे संबंधियों का रूप धारण करके उसके सन्यास ग्रहण में विघ्न डालते हैं। उससे सोचते हैं कि अरे ये तो हम लोगों की अवहेलना करके हम लोगों को लांग कर परमात्मा को प्राप्त होने जा रहा है। निभृयात् चेन्मुनिर्वासा कौपीनाच्छादनं परम त्यक्तं न दंडपात्राभ्याम अन्यत् किंचिदनापदि। यदि सन्यासी वस्त्र धारण करे तो केवल लंगोटी लगा ले और अधिक से अधिक उसके ऊपर एक ऐसा छोटा सा टुकड़ा लपेट ले जिससे लंगोटी ढक जाए। और आश्रमोचित दंड और कमंडल के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु अपने पास न रखे। ये नियम आपत्तिकाल को छोड़कर सदा के लिए है। दृष्टिपूतम निषेधपातम वस्त्रपूतम विवेक जलम सत्यपूताम वदेत वाचम मनःपूतम समाचरेत। नेत्रों से धरती देख करके पैर रखे, चींटे चींटी मिल जाए उनके ऊपर न पैर रखे। और कपड़े से छान करके जल पिए और मुंह से प्रत्येक बात सत्यपूत सत्य से पवित्र हुई ही निकाले, असत्य कोई वस्तु न कहे। और शरीर से जितने भी काम करे बुद्धिपूर्वक सोच विचार कर करे। मौनानि हा निलायामा दंडा बाग देह चेतसाम न जे तेजस्य सत्यंगो वेणुभिर्ना भवेज्जति। वाणी के लिए मौन रहे, शरीर के लिए निश्चेष्ट स्थिति, कोई उसके लिए रक्षण करने की जरूरत नहीं। मन के लिए प्राणायाम दंड है, प्राणायाम करें। जिसके पास है तीनों दंड नहीं है वो केवल शरीर पर बांस के दंड धारण करने से दंडी स्वामी खाली नहीं हो जाता। ये तीन दंड होने चाहिए। वाणी का संयम, मन के लिए प्राणायाम और शरीर के लिए निश्चेष्ट गति। कोई भी चेष्टा किसी तरह की न करें। भिक्षाम चतुर्षु वर्णेषु विगर्जन्यान वर्गयं शरीर सप्तागारान संकृप्ताम तुझसे लब्धे न तावता। सन्यासी को चाहिए कि जाति से च्युत और गौ का घात करने वाले पतितों को छोड़कर चारों वर्णों की भिक्षा ले। केवल अनिश्चित 7 घरों से जितना मिल जाए उतने से ही संतोष कर ले। 7 घर जाए नारायण ऐसा बोले और जो कुछ वो दे दे बस उसी झोली में रख ले, फिर दूसरे घर जाए। बहिर्जलाशयं गत्वा तत्रोपस्पृश्य वाग्यता विबध्ये पावितं शेषं भुञ्जीता शेषमाहृतम्। अब सन्यासी को पृथ्वी पर कहते हैं कि इस तरह से वो भिक्षा का भाग लेकर के जंगल में जाए और शास्त्रों की विधि से हाथ पैर धोकर जल के द्वारा भिक्षा के ऊपर जल छिड़ करके पवित्र करे और उस भिक्षा को खा ले वह मौन हो करके और दूसरे समय के लिए बचाकर न रखे, न अधिक मांग कर लावे। और एकश्चरेण महीमेताम निस्संगा संजते इंद्रियाः आत्मक्रीडो आत्मरतो आत्मवान समदर्शनः। सन्यासी को पृथ्वी पर अकेले ही विचरना चाहिए, उसकी कहीं भी आसक्ति न हो, सब इंद्रियां अपने बस में हो, वो अपने आप में ही मस्त रहे, आत्म प्रेम में ही तन्मय रहे, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धैर्य रखे और सर्वत्र समान रूप से स्थित परमात्मा का अनुभव करता रहे। विविक्त क्षेम शरणो मद भाव विमलाशयाः आत्मानं चिन्तयेदेको मभेदेन मया मुनिः। निर्जन और निर्भय एकांत स्थान में रहे, उसका हृदय मेरी भावना से शुद्ध बना रहे, वो अपने आप को मुझसे अभिन्न अद्वितीय अखंड के रूप में चिंतन करे। अन्वीक्षेतात्मनो बंधम मोक्षं च ज्ञान निष्ठया बंध इंद्रिय विक्षेपो मोक्ष देशांच संयमः। वो अपनी ज्ञान निष्ठा से चित्त के बंधन और मोक्ष पर विचार करे और निश्चय करे कि इंद्रियों का विषयों के लिए विक्षिप्त होना, चपल होना बंधन है और उनको संयम में रखना ही मोक्ष है। इसलिए
तस्मान् निजं व्यसटपरगं मद्भावेन चरेन्मुनिः विरक्ता क्षुल्लकामेभ्यो लब्ध्वात्मनि सुखं महतो। सन्यासी को चाहिए कि मन और पांचों इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को जीत ले, भोगों की क्षुद्रता समझकर उनकी ओर से सर्वथा मुंह मोड़ ले, अपने आप भी परम आनंद का अनुभव करे। इस प्रकार वो मेरी भावना से भरकर पृथ्वी में स्वतंत्र विचरता रहे, एक जगह बैठे नहीं। पुरग्राम प्रजांसार्थान भिक्षार्थम प्रतिसंचरेत पूर्णदेशो सरिच्छेदे वनाश्रमवतीं महीम। केवल भिक्षा के लिए ही नगर में और गांव के भीतर आवे, ऐसे नगर और गांव के भीतर न रहे, बाहर जंगल में पेड़ों के नीचे रहे। अहीरों की बस्ती या यात्रियों की टोली में जाए, पवित्र देश, नदी, पर्वत, वन, आश्रमों से पूर्ण पृथ्वी में बिना कहीं ममता जोड़े घूमता फिरता रहे। वानप्रस्थाश्रम पदे खवीक्षणं भक्षमाचरे संसिद्धिद्यासु सम्मोहा शुद्धा सत्तो शिलांधसा। भिक्षा भी अधिकतर वानप्रस्थियों के आश्रम से ही ग्रहण करे, मनमानी नहीं, जहाँ चाहे वहाँ खा ले जाता है। क्योंकि कटे हुए खेतों के दाने से बनी हुई भिक्षा शीघ्र ही चित्त को शुद्ध कर देती है, जो बीन बीन करके लाता है। वो अन्न बड़ा पवित्र होता है, उसको खाने से सात्विक वृत्ति की वृद्धि होती है, उससे बचा खुचा मोह दूर होकर सिद्धि प्राप्त होती है। नहीं तद वस्तुतया पश्चेत् दृश्यमानं विनश्यति असक्त चित्तो विरमेतो यहाँ मूत्र चिकीर्षिता। तो विचारवान सन्यासी दृश्यमान जगत को सत्य वस्तु कभी न समझे, क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष ही नाशवान है। देखते हो सब प्रत्यक्ष, आदमी भी चले जा रहे हैं, घर भी बदलते जा रहे हैं, गली भी बदल रही, सड़कें भी बदल रही, पेड़ भी बदलते जा रहे हैं, कहीं ज़्यादा हो गए, कहीं कटते जा रहे हैं। ये तो परिवर्तन प्रत्यक्ष देखा रहा है। तो इस जगत में कहीं भी अपने चित्त को न लगावे, इस लोक परलोक में जो कुछ करने पाने की इच्छा हो उससे विरक्त हो। जदे तदात्मनि जगन्मनो वाक् प्राण संहृतम सर्वं मायेति तर्केण स्वस्थस्त्यक्त्वा न ततस्मरेतो। सन्यासी विचार करे कि आत्मा में जो मन, वाणी और प्राणों का संघात ये जगत है, आत्मा में भीतर तो है आत्मा, लेकिन उसके साथ मन और ये वाणी और प्राण और प्राणों का संघात समूह, ये सारा संसार है। वो सारा का सारा माया ही है और सब झूठा है। इस विचार के द्वारा इसका बाध करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, फिर कभी उनका स्मरण भी न करे। ज्ञाननिष्ठो विरक्तो वा मद्भक्तो वा नपेक्षकाः सलिंगानाश्रमं त्यक्त्वा चरेद विधिगोचरः। ज्ञाननिष्ठ, विरक्त, मुमुक्षु और मोक्ष की भी अपेक्षा न रखने वाला मेरा भक्त आश्रमों की मर्यादा में बद्ध नहीं है। वो चाहे तो आश्रमों और उनके चिन्हों को भी छोड़ छाड़ करके वेद और शास्त्र के विधि निषेध से परे हो करके शास्त्र की विधि का भी त्याग कर दे और निषेध कर रहे उन मार्ग का भी त्याग करे और स्वच्छंद विचरण करे। विधि और निषेध का मतलब यह है, एक विधि वाक्य है कि सड़क सड़क चले जाओ, और निषेध है इधर न चलो, तो वो विधि का भी पालन न करे और इधर निषेध में चला जाए और निषेध को भी छोड़ करके विधि वाली सड़क में आ जाए। किसी एक मार्ग में वो दृढ़ न रखे अपने को। वो बुद्धिमान होकर भी बालकों के समान खेले, निपुण होकर के भी जड़ के समान जड़वत रहे और विद्वान होकर के भी पागल की तरह बातचीत करे। समस्त वेद विधियों का जानकार होकर भी अनियत आचारवान पशु वृत्ति से रहे। पशु खड़े खड़े पेशाब करता जा रहा, टट्टी करता जा रहा, घास भी चलता जा रहा। वेदवादरतो नत्स्यान्ना पाखंडी न हेतुकः शुष्कवादो विवादेनो कंचित पक्षम समाश्रजेतो। वो कहते नहीं कि लीक लीक गाड़ी चले, लीक लीक
गाड़ी चले होली के चले सपूत। सपूत होता है वो भी पुराने बने हुए मार्ग से चलता है, अपने बाप दादा और जो वृद्ध लोग चल रहे हैं उस रास्ते वो भी चलता है। गाड़ी भी अपने ही उस पर चलती, वो उबड़ खाबड़ में नहीं जा सकती। लीक छाण तीनों चले शायर सिंह सपूत कुपूत। तो यहाँ सपूत में कह दिया, पहले कह दिया कि उसमें चलता है कपूत और इसमें चलता है सपूत। लीक को छोड़ करके जो चलता है और विधि और निषेध दोनों वाक्यों का परित्याग यहाँ है। फिर उसे चाहिए कि वेद बादर तो नस्यान नापा खंडी न है तो कहा शुष्क बाधो विवादे न कंचित पक्षम समाश्रजे। तो वेदों के कर्म कांड भाग की व्याख्या न करे और पाखंड न करे और तर्क वितर्क से बचे। जहाँ कोरा वाद विवाद हो रहा हो वहाँ कोई पक्ष न ले। नो दुजे जनाधीरो जन्म नो चोद्वे जय न तू अतिबादांग स्थिति क्षेत्र नाम मन्नेत कंचन देह मुद्देश्य पशुन वैरम कुर्जान के नचितो। वो इतना धैर्यवान हो जाए कि उसके मन में किसी भी प्राणी से उद्वेग न हो, वो स्वयं भी किसी प्राणी के उद्विग्न न करे, उसकी कोई निंदा करे तो प्रसन्नता से सह ले, किसी का अपमान न करे। प्रिय उद्धव, सन्यासी शरीर के लिए किसी से भी बैर न करे, ऐसा बैर तो पशु करते हैं। एक एव परोध्यात्मा भूते स्वात्मन्यवस्थिताः जलेन्दुरुदपात्रेषु भूतान्येकात्मकानि चो। जैसे एक ही चंद्रमा जल से भरे हुए विभिन्न पात्रों में अलग अलग दिखाई देता है, वैसे ही एक ही परमात्मा समस्त प्राणियों में अपने में भी स्थित है और सबकी आत्मा तो एक है ही। और पंचभूतों से बने हुए शरीर भी सबके एक ही हैं, क्योंकि सब पांच भौतिक ही तो हैं। ऐसी अवस्था में किसी से भी बैर विरोध करना अपना ही बैर विरोध। अलब्ध्वा नाभिषेदेते काले काले सनंकुचित लब्ध्वा नरस्ते धृतिमानुभयम देवतंत्रितम। प्रिय उद्धव, सन्यासी को किसी दिन यदि समय पर भोजन न मिले तो उसे दुखी नहीं होना चाहिए। यदि बराबर मिलता रहे तो प्रसन्न नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि वह धैर्य रखे, मन में हर्ष विषाद दोनों प्रकार के विकार न आने दे, क्योंकि भोजन मिलना और न मिलना दोनों ही प्रारब्ध के अधीन है, आपके अधीन नहीं है। धन में पैसा लिए घूमते रहो, भोजन नहीं मिल रही है। आहारार्थम समीहेत युक्तम तत् प्राणधारणम तत्त्वं विमृश्यते तेन विद्याय विमुच्यते। भिक्षा अवश्य मांगनी चाहिए, ऐसा करना उचित है, क्योंकि भिक्षा से ही प्राणों की रक्षा होती है और प्राण रहने से ही तत्व का विचार होता है और तत्व विचार से तत्व ज्ञान होकर मुक्ति मिलती है। और भिक्षा मांगने से अभिमान समाप्त हो जाता है। जयद्रेक्षयोपपन्नान्न मध्याच्छेष्ठ मुतापरम तथा वासस तथा सय्याम प्राप्तम प्राप्तम भजेन मुनि। सन्यासी को प्रारब्ध के अनुसार अच्छी या बुरी जैसी भी भिक्षा मिल जाए उसी से पेट भर ले। वस्त्र और बिछौने से भी जैसे मिल जाए उन्हीं से काम चला ले, उनमें अच्छेपन बुरेपन की कल्पना न करे। शौचम आचमनम स्नानम न तो चोदनयाचरेत अन्यांशो निजमाज्ञानी यथारहम लीलेश्वरः। जैसे मैं परमेश्वर होने पर भी अपनी लीला से ही शौच आदि शास्त्रोक्त नियमों का पालन करता हूँ। उद्धव, मैं भगवान होता हुआ लीलेश्वरा ईश्वर होता हुआ लीला से मैं कर्म कर रहा हूँ, यह हमारी लीला है दिखावटी। वैसे ही ज्ञाननिष्ठ पुरुष भी शौच आचमन स्नान दूसरे नियमों का लीला से ही आचरण करे, विधि के अधीन होकर विधि किंकर होकर के न करे, किसी विधि का दास न बने, किसी एक नियम का वो दास न बने। नहीं तस्य विकल्पाख्या या च मद्वीक्षया हता आदेहांतात क्वचित ख्याति तथा संपद्यते मया
क्योंकि ज्ञाननिष्ठ पुरुष को भेद की प्रतीति नहीं होती। जो पहले थी वो भी मुझ सर्वात्मा के साक्षात्कार से नष्ट हो गई। यदि कभी कभी मरण पर्यंत बाधित भेद की प्रतीति होती है, तब भी देहपात होने पर वो मुझसे एक हो जाता है, वो बाहर नहीं जाता, वो हमारे में विलीन हो जाता है। दुखोदर के सुकामेषु जात निर्वेदयात्मवान अजिज्ञासित मद्धर्मो गुरु मुनिमुपाश्रितो। उद्धव जी, ये तो हुई ज्ञानवान की बात। अब केवल वैराग्यवान की बात को सुनो। जितेंद्रीय पुरुष जब ये निश्चय हो जाए कि संसार के विषयों के भोग का फल दुख ही दुख है, तब वो विरक्त हो जाए। यदि वो मेरी प्राप्ति के साधनों को न जानता हो, तो भगवत चिंतन में तन्मय रहने वाले ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण में जाए। वहां जा करके तावत परिचरेत भक्ता सद्दावान अनसूयकाः जावत ब्रह्म विजानीयान् मामेवो गुरुमादृताः। वो गुरु की दृढ़ भक्ति करे, श्रद्धा रखे, उनमें दोष कभी न निकाले। जब तक ब्रह्म का ज्ञान हो तब तक बड़े आदर से मुझे ही गुरु के रूप में समझता हुआ और उनकी सेवा करे। जस्तो संजत सदवर्गः प्रचंडेन्द्रिय सारथी ज्ञान वैराग्य रहितः त्रिदंडं उपजीवति। किंतु जिसने 5 इंद्रियां और मन, इन 6 पर विजय नहीं प्राप्त की है, जिसके इंद्रिय रूपी घोड़े और बुद्धि रूपी सारथी बिगड़े हुए हैं, और जिसके हृदय में न ज्ञान है न वैराग्य है, वो यदि त्रिदंडी सन्यासी का वेश धारण करके पेट पालता है, तो वो सन्यास धर्म का सत्यानाश कर रहा है और अपने पूज्य देवताओं को, अपने आप को और अपने हृदय में स्थित मुझको ठगने की चेष्टा कर रहा है। क्या बात। अभी उस वेश मात्र के सन्यासी की वासनाएं क्षीण नहीं हुई हैं, इसलिए वो इस लोक परलोक दोनों से हाथ धो बैठता है। न इस लोक का सुख मिल पा रहा है, न परलोक में कहीं अच्छी जगह जा पाएगा। भिक्षोर धर्मा समो हिंसा तपईक्षा बनूकसः गृहिणो भूतरच्छेद्या जुदस्याचार्य सेवनम। सन्यासी का मुख्य धर्म है शांति और अहिंसा। वानप्रस्थी का मुख्य धर्म है तपस्या और भगवत भाव, और गृहस्थ का मुख्य धर्म है प्राणियों की रक्षा और यज्ञ जाग तथा यज्ञ जाग करना, और ब्रह्मचारी का मुख्य धर्म है आचार्य की सेवा। गृहस्थ भी केवल ब्रह्मचर्यं तपः शौचं संतोषो भूत सौहृदं गृहस्थस्याप्रतो गन्तु सर्वेषां मदुपासनम् इति मां जास्वधर्मेण भजन् नित्यमनन्यभाक् सर्वभूतेषु मद्भावो मद्भक्तिं विन्दते दृढम्। गृहस्थ भी केवल ऋतु काल में ही अपनी स्त्री के सहवास में करे। एक दिन केवल जाने का अधिकार है। ऋतु कालं उपेयात। ऋतु काल जब आ जाए तो उसके 4 दिन व्यतीत होने पर अवश्य जाकर के उसको रतिदान करे। इसके अलावा वीर्य को देने का और व्यवहार करने का कोई अधिकार नहीं। एक दिन केवल महीने में उसके लिए निश्चित। ऋतु काल में ही अपनी स्त्री का सहवास करे। उसके लिए भी ब्रह्मचर्य, तपस्या, शौच, संतोष, समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम भाव, ये मुख्य धर्म है। इते मेरी सर्वेषां मत उपासनम, और हमारी उपासना तो सबको करना चाहिए। इति मां जास्वधर्मेण भजन् नित्यमनन्यभाक् सर्वभूतेषु मद्भावो मद्भक्तिं विन्दते दृढम्। जो पुरुष इस प्रकार अनन्य भाव से अपने वर्णाश्रम धर्म के द्वारा मेरी सेवा में लगा रहता है और समस्त प्राणियों में मेरी भावना करता रहता है, उसे मेरी अविचल भक्ति प्राप्त हो जाती है। अविचल भक्ति मिलती है जो चलायमान नहीं होती, चलायमान हो जाती है। अभी सुबह बहुत भक्ति है, 2 दिन 3 दिन आपको बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा भोजन करने लग गए तो अजीर्ण हो गया। तो ज़्यादा भक्ति आने लग गई, 10 दिन, महीने भर, साल, 6 महीने आपको बहुत अच्छी भक्ति आई, आपने तन मन धन सब प्रकार से सेवा शुश्रूषा सब करने लग गए, और फिर बहुत करते करते अजीर्ण हो गया तो एकदम छूट जाती।
ये भक्ति चल भक्ति है, अविचल नहीं है। भक्त्योद्भवा उद्भवा न पायन्या सर्वलोक महेश्वरम सर्वोत्पत्त्यप्ययं ब्रह्म कारणं मोपयाति सह। उद्धव जी, मैं संपूर्ण लोकों का एकमात्र स्वामी हूँ, सबकी उत्पत्ति और प्रलय का परम कारण ब्रह्म हूँ। नित्य निरंतर बढ़ने वाली अखंड भक्ति के द्वारा वो मुझे प्राप्त कर लेता है। मेरे प्रति अखंड भक्ति पैदा हो, खंडित न हो। सुबह है शाम को नहीं, शाम को है रात में नहीं, रात को है फिर सुबह नहीं। एते स्वधर्मी स्वधर्म निर्णिक्तस् सत्तो निर्ज्ञात मद्गति ही ज्ञान विज्ञान संपन्नो न चिरात् समुपैति माम्। इस प्रकार वो गृहस्थ अपने धर्म पालन के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करके मेरे ऐश्वर्य को और मेरे स्वरूप को जान लेता है और ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर शीघ्र ही मुझे प्राप्त कर लेता है। वर्णाश्रमतां धर्मो एषयाचार लक्षणः सा एव मद्भक्तियुतो निःश्रेयसकरः परः। मैंने तुम्हें यह सदाचार रूपी वर्णाश्रमियों का धर्म बतलाया है। यदि इस धर्मानुष्ठान में मेरी भक्ति का पुट लग जाए तब तो इससे अनायास ही परम कल्याण स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। एतत्ते विहितं साधो भवान् प्रक्षति यच्चवां यथा स्वधर्म संयुक्तो भक्तो मां समियात् परम। साधु स्वभाव उद्धव, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मैंने दे दिया। ये बतला दिया कि अपने धर्म का पालन करने वाला भक्त मुझ परब्रह्म स्वरूप को किस प्रकार प्राप्त होता है, ये मैंने समझाया है। अब इसके आगे भक्ति और ज्ञान और यम नियम जो पालन किए जाते हैं उन साधनों को हम बतलाएंगे। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंधे अष्टादशोऽध्यायः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आगे बहुत अच्छा विषय उद्धव जी के प्रश्न में आएगा। हाँ, आप जब आएंगे तो प्रश्न होगा। वो अध्याय किस तरह दंष्टं जनम संपतितं बिलेस्मिन् कालाहीना क्षुद्र सुखोरुतरसं समुद्धरैनं कृपयापवर्गैर्वचो विरासिं च महानुभावो। कहते हम प्रभु, बड़ा अच्छा प्रश्न कह रहे हैं उद्धव जी कि प्रभु हम इस बिल में गिरे पड़े हैं, कुएं में, और संपतितम बिलेस्मिन अस्मिन बिल में, इस कुएं में हम गिरे पड़े हुए। आपका यह सेवक है और अंधेरे कुएं में पड़ा हुआ है और काल रूपी सर्प ने इसे डस रखा है। काल रूपी जो सर्प है वो काट लिया है, उसने डस लिया है। फिर भी विषयों के क्षुद्र सुख भोगों की तीव्र तृष्णा मिटती नहीं है, बढ़ती ही जा रही। वाह! अब आप कृपा करके इसका उद्धार कीजिए, इससे मुक्त करने वाली वाणी की सुधा धारा से इसे सराबोर कर दीजिए। ये विषय आएगा अगले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अब बताओ ऐसा सन्यासी कहाँ ढूंढे मिले? सब व्यापारी मिलेंगे। धर्म ये लिखा हुआ है, कुछ भी अपने पास न रखे। एक एव चरेत नित्यम, अकेले घूमे। कुमार्या इव कंकणः, यही दत्त गुरु ने 24 गुरुओं से शिक्षा ग्रहण किया, वही बतलाया।
तो साथ घर में भिक्षा मिलना भी कठिन।